जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, ये दूसरा एपिसोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी जवाहरलाल का ब्लंडर है और कैसा ब्लंडर, जिसकी कीमत आज हम चुका रहे, बलूची पीपल भी चुका रहे, नेपाली पीपल भी चुका रहे। जब भी भारत आजाद हुआ तो बलूचिस्तान को भी हमारे साथ जुड़ना था। बलूचिस्तान के खान ऑफ कलात थे, उसने इंडिया के साथ ज्वाइन करने की जवाहरलाल को ऑफर की, लेकिन जवाहरलाल ने डिक्लाइन किया। क्यों डिक्लाइन किया? मालूम? पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान को आपकी पड़ी थी तो आप पाकिस्तान की फिक्र करते, राइट? और बोले सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन तो खान ऑफ कलात ने किया ही था कि भाई हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए था। ये भाई ने हमको, ये बलूचियों को नहीं लिए साथ में, राइट? तो पहला काम पाकिस्तानियों ने क्या किया? खान अब्दुल गफार खान को लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया। कत्लेआम की गई बलूचों की। हाँ, और बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है तो एक्सप्लॉइट करते रहे आज तक। और बलूचिस्तान का गवादर पोर्ट चाइना को दे दिया। गवादर पोर्ट की बात में एक एपिसोड में आपको बनाऊंगा। ये गवादर पोर्ट हमारा हो सकता था, उसकी अलग स्टोरी है, लेकिन ये बलूचिस्तान हमारे साथ ज्वाइन करना था, लेकिन उसकी क्रेडिट आप इनको, जिहादी लाल को दे दो कि बलूचिस्तान हमारे साथ नहीं रहा। ऐसे ही नेपाल के राजा ने बोला था कि भाई हमें भारत के साथ यूनियन में ज्वाइन कर लो। इसने नेपाल को भी डिक्लाइन किया कि हम अगर नेपाल को हमारे साथ ज्वाइन करें तो भारत विस्तारवादी बन जाएगा, चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। अरे क्या ऐसी तो सोच क्या है इसकी है। हाँ, तो उसने दोनों को डिक्लाइन किया और उसकी दोनों की कीमत आज नेपाल में चाइना का वर्चस्व बढ़ गया है और नेपाली लोग आगे पीछे हमारे पीछे जो भी करते हैं वो हमको सहन करना पड़ता है। तो मैं दोनों की जिम्मेवारी इसके ऊपर डालता हूँ। ये है मेरा दूसरा एपिसोड। आप इनको सबके साथ शेयर करिए। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा तो वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन क्या है कि कुछ टाइम उस टाइम के बहुत इतने डॉक्यूमेंटेड नहीं होते थे, तो कुछ कुछ का नहीं होता है, लेकिन ये सब है ना, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो मैंने भी इंटरनेट से निकाला हुआ है। हाँ, और मैं बोला कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, तो मेरे पास कोई ऐसे रिसोर्सेस भी नहीं है और मेरा ज्ञान भी उधर तक नहीं है, लेकिन मेरी भावना बहुत उदाते है। मेरे देश के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। और मैं सोचता हूँ कि मेरे देश के लिए करूंगा। मैं दो हिंदुओं का भी, दो सनातनियों का, दो देशभक्तों का भी अगर दिमाग में बराबर ये डाल दूं तो अच्छा है। अल्टीमेटली मेरा गोल है कि आज की तारीख में भाजपा श्रेष्ठ है। अब भाजपा कोई बोल दीजिए, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। भले उसकी कमियां होगी, क्षतियां होगी, त्रुटियां होगी, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं करता होगा, लेकिन उसको तो 140 करोड़ को जवाब देना है ना। उसके बाद दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ भी मिलकर जब भी होता है तो जवाब देना है ना। तो वो हिसाब से काम करेगा। आपको तो चट मंगनी पट ब्याह वाला बात चाहिए तो वो तो नहीं हो सकता है ना। और एक देश का प्रधानमंत्री तो देश के हिसाब से, याद रखना, भले वोट आपने दिया है, इलेक्ट आपने उसको किया है, लेकिन वो सिर्फ आपका प्रधानमंत्री नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है और ही इज आंसरेबल टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो बस ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। आपका खूब खूब धन्यवाद। ये दूसरा एपिसोड है, इसके बाद मैं अभी एक तीसरा एपिसोड बनाऊंगा। हाँ, तो आप लोग देखिए, ये 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के ये एपिसोड में बना रहा हूँ, बड़ा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको कुछ जानकारी भी मिली। बहुत से लोगों तो जो बुद्धिमान है, रिसर्च करते हैं, उसको सबको ये मालूम होगा, लेकिन जो नहीं मालूम है तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद। चैनल सनातन शक्ति को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।